जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 8 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो वो हो जाएं सावधान। क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, काट के नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना और बीच में भी कमेंट नहीं करना है, वरना आपको यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पे आप आते हो और यहाँ पर महाराज जी से मिलने आते हो। कोई अपने मरीज को लेकर आता है, कोई अपने बच्चे बुजुर्गों को यहाँ पे दर्शन कराने आता है। तो बहुत सारी यहाँ पे समस्याओं को लोग लेकर आते हैं और यहाँ पे अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आप समझ सकते हो कि आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और यहाँ पर आपकी जो मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, वो भी आपकी पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे इससे आपको अच्छा है कि आपको वीडियो पूरी देख लेना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे फायदा देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमें ये बता दीजिए कि आखिर यहाँ पर आरती कितने बजे होती है, महाराज जी धाम पर कितने बजे बैठते हैं और कितनी देर में नंबर आ जाता है, यहाँ पर अगर भीड़ होती है तो कितनी देर में नंबर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप पूरी जानकारी लेके नहीं आते हैं तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर दोस्तों कितनी देर में नंबर आता है। देखो दोस्तों यहाँ पे नंबर आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं और यहाँ भीड़ कम होती है और ठीक प्रकार से यहाँ पे लाइन में लगते हो, ठीक प्रकार से जो भी नियम है फॉलो करते हो तो आपके यहाँ पर उसी दिन दर्शन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 दर्शन करने होते हैं, एक तो मंदिर के दर्शन करने होते हैं और दूसरे महाराज जी के यहाँ पे दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ठीक प्रकार से यहाँ पे हमारे नियम अनुसार यहाँ पे कार्य करोगे तो आपको यहाँ पे एक ही दिन में दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा यहाँ पे आपको 4-5 दिन या 2-3 दिन तो आपको लग ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों काफ़ी भैया कमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए मनोना धाम पड़ता कहाँ है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दूर दूर से लोग, कोई कर्नाटक से, कोई कहीं से, कोई हिमाचल से, कोई नेपाल से, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि मनोना धाम पड़ता कैसे, कहाँ पर है और कैसे यहाँ पे आपको पहुँचना है। देखो दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा जंक्शन है और बरेली एक मंडल है और जिला भी है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, चाहे बाइक से आ रहे हो, एक भैया कह रहे हैं हम अपनी बाइक से आ रहे हैं कैसे आए, तो आपको नेट पे ये जान लेना है कि बरेली कैसे जाना है। तो बरेली आपको सबसे पहले टारगेट करना है बरेली का। बरेली आने के बाद आपको आंवला एक छोटा सा कस्बा पड़ता है और मनोना धाम की तहसील भी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली, उसके बाद आंवला के बाद आपको आना है मनोना धाम। आंवला से 2-3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। मनोना धाम एक गांव का नाम है। तो वहां पे अगर किसी से आप पूछ लोगे आंवला पहुंचकर के कहां पे मनोना धाम पड़ता है तो आप आराम से यहाँ पे हर कोई रास्ता बता देगा। अब मनोना धाम पहुंचते हुए आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। देखो दोस्तों सबसे पहला तो आपको यहाँ पे अगर आप टाइम से पहुंच जाते हो, यहाँ पे अगर सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी पहुंच जाते हो या फिर 7 बजे भी पहुंच जाते हो तो यहाँ पर आपके उसी दिन दर्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे 4 बजे पहुंच जाओगे तो और ही बढ़िया बात है। भैया एक कमेंट कर रहे थे कि रात के 12 बजे हमारी ट्रेन है। तो आप इस तरह से अगर वहाँ से आप अपनी किसी गाड़ी करके आ रहे हो या फिर कुछ और किसी से आ रहे हो तो आराम से समय पर पहुँच सकते हो। देखो दोस्तों समय पर पहुँच जाओगे तो सुबह 4 बजे यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाती है। मंदिर की भी लाइन लगती है सुबह ही और यहाँ पे बाबा की भी लाइन लगती है। तो यहाँ पे कुछ फायदा हो जाएगा। मैं आपको आगे वीडियो में आपको बताता रहूँगा, सारी जानकारी दूंगा कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको मरीज को कहाँ बैठाना है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्नान करना है। स्नान यहाँ पे आप अपने मरीज को अगर नहीं करा पा रहे हो तो स्वस्थ व्यक्ति को किसी को स्नान करा लीजिए। उससे ही यहाँ पे आपको प्रसाद खरीदवाना है। सबसे कम जो प्रसाद आता है वो 51 रुपये का आता है और यहाँ पे धागा आपको 10 रुपये का खरीदना है और आपको साथ में ही श्याम जल की बोतल खरीदनी है। श्याम जल की जो बोतल आपको मिलेगी 25 रुपये या 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। महाराज जी ने जो दुकानें बनाई हुई हैं वहीं से आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। इधर उधर से आपको श्याम जल नहीं खरीदना है और ना ही बोतल आपको भरनी है। क्योंकि दोस्तों वो जल
जल जो आप लेते हो पड़ा हुआ होता है, तो यानी कि पहले से पढ़ के रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है, महाराज जी की लाइन में आपको नहीं लगना है। सारा काम करने के बाद मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है, मंदिर के दर्शन करने हैं। और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो एक चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है और आपके मन में ये आस्था होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे काम बनेंगे। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, महाराज जी हमारी ये समस्या दूर करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपके विचार अगर आपके मन में आ गया तो आपको यहाँ पर बहुत ही यानी कि मुश्किल है, यानी कि आपकी मनोकामना पूरी होनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रसाद आपने लिया है वो मंदिर में ही आपको चढ़ाना है और इधर उधर कहीं पर नहीं चढ़ाना है। और जो धागा बांधना है आपको थान पर बांधना है। और दोस्तों अर्जी आपको यहाँ पर मंदिर में आपको अच्छी तरह से आपको श्याम भगवान को यहाँ पे बताना है कि हमारी ये समस्या है और जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं उनको हमें दूर कीजिए और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां उनको दूर कीजिए। हम आगे से ऐसी जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे से नहीं करेंगे। ऐसे इस प्रकार से आपको जो भी आप कह सकते हो उस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद आपको यहाँ पे बाबा की लाइन में लग जाना है। बाबा की लाइन भी यहाँ पे 4 बजे लगती है, लेकिन दोस्तों अगर 7 बजे 8 बजे या 9 बजे तक आप लाइन में लग जाते हो तो आपके चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं उसी दिन दर्शन होने के। क्योंकि दोस्तों महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है 8 बजे के 9 बजे के बीच में बैठते हैं और यहाँ पे आरती का समय रहता है 7 बजे, लेकिन सर्दियों का समय अलग रहता है, गर्मियों का समय अलग रहता है। अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे सावधानी आपको एक और बरतनी है कि अगर आप मान लो किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा बुजुर्गों को बच्चों को लेकर ना आए। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से यहाँ पे दर्शन कीजिए। यहाँ पे रुक के दर्शन करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और यहाँ पे होटल भी बने हुए हैं। होटल यहाँ पे मान लो 100 रुपये से लेके यहाँ पे 1400 रुपये तक का यहाँ पे होटल आपको मिल जाएगा। यानी कि धर्मशाला में आपको लगभग ज़्यादा में ज़्यादा 100 रुपये और 200 रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन होटल जिस प्रकार के आप लोगे उसी प्रकार के आपका खर्चा होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कितनी शिफ्टों में बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे सुबह मान लो 8 या 9 बजे के बीच में बैठकर 1:30 बजे या 1 11:30 बजे तक उठ जाते हैं। महाराज जी को यहाँ पे उठना रहता है, उसके बाद यहाँ पे फिर बैठते हैं, लगभग 3 शिफ्टों में बैठते हैं, रात के 10-11 बजे तक देखते हैं, लेकिन 3 शिफ्टों में बैठते हैं। और एक चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि यहाँ पे महाराज जी बुधवार को नहीं बैठते हैं। अगर आप बुधवार को आ रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है, बुधवार को आपको बिल्कुल कतई नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों बुधवार को छुट्टी रहती है। लेकिन बुधवार को उसी दिन आपको महाराज जी मिल सकते हैं। मान लो जैसे कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, कोई और बड़ा त्यौहार हो गया, तो उस दिन महाराज जी आपको बुधवार को भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बुधवार को आपको वैसे नहीं आना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों ऑनलाइन जल आपको कभी भी नहीं मंगाना है। बहुत सारे भैया कहते हैं ऑनलाइन जल मंगा लें, तो ऑनलाइन जल आपको नहीं मंगाना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब महाराज जी के पास आप जाते हो तो महाराज जी यहाँ पे महाराज जी को जो भी समस्या है वो आप बहुत ही आराम से और ठीक प्रकार से यहाँ पे उन्हें बताइए शांतिपूर्वक। और यहाँ पे जो श्याम जल का जो मान लो पिलाते हैं महाराज जी, और उसका भी आपको बताते हैं तरीका किस तरह से यहाँ पे आपको श्याम जल पीना है, वो भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे श्याम जल का जो सेवन करना है, सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके आपको 11:30 बजे तक आपको मान लो श्याम जल पी लेना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि श्याम जल आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो आपको उसका रखरखाव बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना है। यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना जो मीट मछली खाता हो। हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, जब अपने घर से चल रहे हो तो 2-3 दिन पहले ही आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। और यहाँ पे भविष्य में जब तक आप ठीक नहीं हो जाते या फिर उसके बाद भी आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है, क्योंकि इस चीज़ों से अगर ये चीज़ें करते हो तो आपको श्याम जल कोई फायदा नहीं करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि बुधवार को आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, चाहे कोई सी तारीख सही चाहे कोई सी दिन सही, सिर्फ एकादशी को छोड़कर यहाँ पे बुधवार को बिल्कुल भी नहीं आना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में जो भी आप आ रहे हो, जो भी भक्त आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों 1% यहाँ पे धाम पर मान लो नहीं मिल सकते हैं, किसी कारणवश अगर कहीं पे अचानक चले जाते हैं वो बात दूसरी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों धाम पर ही यहाँ पे 20 तारीख तक मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।